देखो, आज सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो अपडेट्स क्या है? वो अपडेट ये है कि सबसे पहले तो सीबीएसई ने भाई, और ये बिल्कुल भी फेक अपडेट नहीं है। अगर तुम क्लास 10th में हो तो बिल्कुल भी फेक अपडेट नहीं है 2026 के लिए, और वो अपडेट बहुत ही ज़रूरी भी है और थोड़ी ज़रूरी है यार, सब अच्छी है। तो पहली अपडेट क्या है? पहली अपडेट ये है कि अगर तुमने स्टैंडर्ड ले रखा है, ठीक है, फिर आप स्विच करते हो बेसिक में, देन मतलब पहले आप स्टैंडर्ड का पेपर देते हो, देन फिर बेसिक का देते हो, तो मतलब इसमें ये आप कर सकते हो कि आप एक बार स्टैंडर्ड का पेपर दे सकते हो, एक बार बोर्ड, दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हो। किसका? दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हो बेसिक से, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई तो। लेकिन तुम सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते कि मैथ को हटाकर कोई और ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहली अपडेट तो ये। दूसरी अपडेट क्या? दूसरी अपडेट ये है कि अब जो क्वेश्चंस होंगे ना साइंस में और एसएसटी में, ये सेपरेट होकर के आएंगे। मतलब साइंस का है तो केमिस्ट्री लिख कर आएगा, केमिस्ट्री लिखा होगा ऊपर, देन उसके बाद केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, फिर फिजिक्स लिखा होगा, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, बायो होगा तो बायो के सारे क्वेश्चन, इस तरह से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि सारा मिक्सअप करके आता था, वैसा अब नहीं आने वाला, ठीक है। और तीसरी अपडेट क्या है? तीसरी अपडेट ये आएगी जो ये दूसरी अपडेट है, सॉरी। जो सेक्शन ए होता है ना बायोलॉजी का है, तो तुम्हें उसमें केमिस्ट्री का कोई आंसर नहीं लिखना, ठीक है। उसमें तुम बायोलॉजी ही लिखोगे, ये नहीं कि केमिस्ट्री का पहले था तो पहले केमिस्ट्री लिख दें, ऐसा नहीं करना है। बायोलॉजी का है तो तुम पहले बायोलॉजी ही लिखोगे, अब तुम इधर उधर भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ख़राब है। और तीसरी अपडेट ये है कि अगर 20 इंटरनल असेसमेंट में तुम्हें मिल रहे हैं, और मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है शॉर्ट में कि तुम्हें लगभग 18 या 17 तक तो टीचर हर हालत में दे रहा होगा, एंड 15 तब दे रहा होगा जब तुम भाई कम आते रहे होगे, काफ़ी सारे कांड किए होगे, ठीक है, तब दे रहा होगा, ठीक है। और देखो, थ्योरी में अगर तुमने 13 पा लिए ना, तब तुम्हें पास कर दिया जाएगा। ये तीसरी अपडेट है सीबीएसई की। फिर उसके बाद सीबीएसई ने ये बताया कि मार्कशीट कैसी मिलेगी, राइट, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे ना, वो वाली मार्कशीट तुम्हें दी जाएगी। मतलब क्या? मतलब कि अगर मैथ्स के स्टैंडर्ड में ज़्यादा है तो तुम्हें जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी उसमें मैथ्स स्टैंडर्ड लिख कर आएगा, ठीक है। अगर तुमने सेकंड एग्जाम दिया और तुम्हारे बेसिक्स में ज़्यादा आ गए तो मैथ्स बेसिक लिख कर आ रहा होगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें है, मार्कशीट ऐसी आएगी उसमें। अब और एक क्वेश्चन है कि जो सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए ना 3 सब्जेक्ट में पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तुम अपने हिसाब से डिसाइड करें, तुम 3 में पास हो या नहीं, या सीबीएसई खुद इसका अपडेट देगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो